नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग अलजबरा में कुछ नया पढ़ेंगे। पीछे एक सेक्शन मैंने अलजबरा का आपको कंप्लीट कर दिया था। आज दूसरे सेक्शन की बारी है, तो आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, और इस सेक्शन से आपके अलजबरा में क्यूब वाले फॉर्म से आपके अलजबरा में 2 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में सीडीएस में पूछते हैं। कभी कभार 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही पढ़ेंगे, और इसी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और करेंगे। तो आज थ्योरी पढ़िए, घर पे खुद से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा 1-2 बार खुद से बना के इन सब चीज़ों को, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन जब खुद से बनाने बैठिएगा तो एक बार में बनेगा नहीं। कम से कम 1-2 बार इसको समझिए और बनाइए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि AQ + BQ + CQ - 3ABC। तो इसको हम लोग लिखना चाहें, तो पहले तो इस पार्ट को लेते हैं। AQ + BQ पीछे जो बता चुके हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। तो AQ + BQ को क्या लिख सकते हैं? तो A + B का होल क्यूब - 3AB, और ये तो आपको याद भी हो गया होगा, A + B, और यहाँ पे CQ और -3ABC तो है ही, तो +CQ - 3ABC। अगेन आगे हम लोग देखेंगे क्या कि अब इस कंप्लीट को हम लोग A मान लेते हैं। A + B के होल क्यूब क्या मान लेते हैं? A, और इसको क्या मान लेते हैं? B। तो अगर इसको AQ मान ले और इसको BQ मान ले, तो इसको भी हम लोग लिख क्या सकते हैं? तो A + B का होल क्यूब। तो अब हो जाएगा A + B, तो A में ही A + B है तो A + B, और B के जगह पे क्या हो गया? C। तो A + B + C का होल क्यूब -3AB। तो A क्या है? तो A + B है, और B क्या है? तो C है। तो इंटू -3AB इंटू B + A + B, तो A + B क्या हो जाएगा? तो A + B + C। और ये तो चल ही रहा है। इसको उठा के हम लोग पीछे ले जा रहे हैं, तो -3AB इंटू A + B, और -3ABC तो है ही, 3ABC। अगेन यहाँ से आप देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A + B + C का होल क्यूब -3A + B इंटू C इंटू A + B + C। अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं 3AB। अगर इसमें से 3AB दोनों से कॉमन ले लें, 3AB कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा? तो A + B और +C। -3AB कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से -3AB कॉमन ले लेते, यहाँ से 3AB कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया? C। तो A + B + C। A + B + C इसमें भी है, A + B + C इसमें भी, और A + B + C इसमें भी है। तो यहाँ से हम लोग A + B + C कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा? तो A + B + C एक बाहर हो गया है, तो यहाँ बच जाएगा A + B + C का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3AC -3BC, और यहाँ -3AB बचेगा इतना। और यहाँ से A + B + C, A + B + C का होल स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें, तो आपको हो जाएगा AB, ये वाला AB अरेंज करके लिख दे रहे हैं, AB + BC + C है, AB + BC + C है। तो एक इसका फॉर्मूला ये बन जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, AQ + BQ + CQ -3ABC = क्या हो जाए? तो A + B + C इंटू A + B + C का होल स्क्वायर -3 इंटू AB + BC + C है। एक फार्मूला ये बनता है। दूसरा नेक्स्ट यहीं से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ऊपर मिटा देते हैं, इसके बाद आप लोग आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, इसके बाद इस टर्म के बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ जगह नहीं है नीचे, और बताना कंटिन्यूटी में ही है। तो A + B + C, A + B + C
इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये जो हो जाएगा -3ab माइनस 3bc और -3ca ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस 2ab, इस -3ab में से 2ab जाएगा, -3ab में से 2ab घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का ab, अगेन 3bc में से ये 2bc घटेगा तो माइनस का bc, और यहाँ हो जाएगा माइनस का ca। तो ध्यान रखिएगा इसका एक फॉर्मूला, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नेक्स्ट, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। इसके आगे का बात हम लोग करेंगे, इसके आगे का बात करेंगे। एक ये फार्मूला हो गया नंबर 1, एक ये फार्मूला हो गया नंबर 2। आगे का हम लोग बात करें इसमें तो हम लोग देख रहे हैं क्या रहे होंगे कि अगर उम्मीद है इसको आप लोग उतार लिए होंगे और या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बाद में उतार लीजिएगा। हम लोग को जो पढ़ना है आगे वो ये है कि अगर हम लोग ध्यान समझिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम लोग a b माइनस सी का होल स्क्वायर करें, अगर हम लोग b माइनस सी का होल स्क्वायर करें तो हो जाएगा a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अगर हम लोग c माइनस a का होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। और इसको हम लोग ऐड कर दें, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम लोग ऐड कर दें तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो 2 बार a स्क्वायर आ गया, 2 बार b स्क्वायर आ गया और 2 बार c स्क्वायर आ गया, और ये तो 2ab 2bc और 2c है ही, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। और अगर इस 2 को हम लोग इधर लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये हो जाएगा। अब आप समझिएगा ध्यान से कि ये है क्या, तो ये वाला पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब इसके जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, इसके जगह पे ये रख सकते हैं, तो हम लोग इसके जगह पे ये रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ, इसको रख रहे हैं हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला आपका ये बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके जगह पे ये रख रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, इस वाले जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इसके जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं।
तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो हम लोग तो इसको हम लोग अरेंज करना चाहें, मिटा दें, तो इसको ध्यान ये रखिएगा कि इससे 3 फार्मूले हमने बनाए, इससे हमने 3 फार्मूले बनाए, इससे हमने 3 फार्मूले बनाए हैं। ये पहला ले लीजिएगा, ये दूसरा, और एक जो पीछे और पढ़े थे, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये 3 फार्मूले बनते हैं इससे, और इन्हीं तीनों फार्मूलों पर बेस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन आता है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। तो इन तीनों फार्मूलों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, और इसका यूज़ हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा अगर आप लोग बेसिक इतना समझ रहे होंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो आज के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये फार्मूले आते कहाँ से हैं और बनते कहाँ से हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है कि मैं सब कुछ आपको ये बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज तो सिर्फ थ्योरी ही बताना है, तो देखते हैं हम लोग आगे। तो इसके बाद आगे समझिएगा क्या है। यदि नंबर 1 कंडीशन, अलग अलग कंडीशन है, कुछ कंडीशंस ध्यान रखिएगा इस फार्मूले के कि नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कहा कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप बताइए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 होगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लाई है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर यहाँ 0 रख दे तो 0 से मल्टीप्लाई है सारा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आप खुद समझिए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ABC। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, तो इज इक्वल टू 3abc होगा। नेक्स्ट टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 2 ध्यान रखिएगा कि यदि इफ़ ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो, तो आप तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। इधर लेके चले जाते हैं, और ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ माइनस का सी है, तो माइनस का सी से जब मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके माइनस का सी से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा -3ab और सी, -3abc। इसको भी ध्यान रखिएगा। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है कि इफ़ a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो, तो आप खुद ही बताइए कि b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा a, b प्लस सी बराबर a हो जाएगा। और यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो इस बार b भी माइनस है और c भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 3abc, प्लस का 3abc। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 का। कंडीशन नंबर 4 क्या बनेगा, कंडीशन नंबर
4 क्या बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन नंबर 4, इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, सीखिएगा। तो कंडीशन नंबर 4 जो होगा, कंडीशन नंबर 4 जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ तो हम लोग बात कर रहा था कंडीशन नंबर 4, इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इसको कोई भी फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप ध्यान से समझिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता है। और अगर ये 0 नहीं है, अगर ये वाला पार्ट 0 नहीं है, ये वाला पार्ट 0 नहीं है, तो ये वाला पार्ट 0 होगा। फिर अगर ये वाला पार्ट 0 नहीं है तो ये वाला पार्ट 0 होगा, और अगर ये पार्ट 0 होगा, अगर ये पार्ट 0 होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से एक बात ध्यान समझिएगा कि अगर कोई हमसे कहे कि a इंटू बी बराबर 0 है, a इंटू बी बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि a 0 हो या b 0 हो या दोनों के दोनों 0 हो, तब हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, 0। यानी a का भी 0 होना जरूरी है और a का भी 0 होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि b भी 0, दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो ये 0 कर सकते हैं। लेकिन यही बात प्लस में दे दें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो, तो अब ध्यान ये रखिएगा कि किसी भी संख्या अगर स्क्वायर करेंगे, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर ऐड होकर कभी भी 0 नहीं बनाएंगे, दो पॉजिटिव नंबर ऐड होकर कभी भी 0 नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 संभव है, तभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर संभव है। तो अगेन अगर हमसे कोई कह रहा हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 हो, तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि a भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी ये संभव है। क्योंकि स्क्वायर करेंगे और नेगेटिव, अगर a b c नेगेटिव भी ले ले तो भी स्क्वायर करने के बाद वो क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर और वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो कुछ भी पॉजिटिव नंबर लेंगे हम लोग तो ये वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम लोग 0 नहीं लेते हैं तो। यानी इतना तय है कि a भी 0, b भी 0 और c भी 0 होगा। अगेन इस बात को समझिएगा, इस बात को ध्यान समझिएगा कि अगर हमसे कह रहा है कि a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 है, तो आप इस बात को समझिएगा कि ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, ये भी हम लोग 0 लिखेंगे और ये भी क्या होगा, वैल्यू 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस 2 भी 0 होगा और b माइनस 3 भी 0 होगा। तो यहाँ से अगर हमको a और b का मान चाहिए होगा तो a 2 रख देंगे और b 3 रख देंगे। a का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और b का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 होगा। यानी इस कंडीशन में भी होगा तो ये जो स्क्वायर के जो टर्म में है वो कंप्लीट आपका 0 होगा, तभी जाके ये प्लस होके 0 बन रहा होगा। तो इसी पे बेस्ड हम लोग आगे देखते हैं कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 है और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस बी ये क्या होगा, तो 0 होगा, b माइनस सी क्या होगा, तो ये भी 0 होगा ये वाला, और c माइनस a क्या होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
ए बराबर क्या हो जाएगा बी, बी बराबर क्या हो जाएगा सी, और सी बराबर क्या हो जाएगा ए। तो काम की बात ये ध्यान रखिएगा, काम की बात ध्यान रखिएगा कि ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। काफ़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। ए बी सी तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज जो भी मैंने बताया, आज थ्योरी थी, आज मैंने थ्योरी इसकी कंप्लीट कर दी है। अब इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, सीडीएस में भी कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, उन पर भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।